ऐसे तो भारत में अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फिर भी आज के दिन ऐसा बहुत सारा सेक्टर है जहां पे आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी बिजनेस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि जीएसटी कानून में कहां-कहां पे ये सारा प्रावधान दिया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं कि जीएसटी के सेक्शन 22, सेक्शन 23 और सेक्शन 24, ये सारे जो सेक्शंस हैं इसमें रजिस्ट्रेशन को लेके सारा प्रोविजन डिटेल में बताया गया है। सेक्शन 22 में कहा जाता है कि अगर आपकी बिजनेस की एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि सेल्स अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से कम है तो आपको जीएसटी नंबर लेने का प्रावधान जो है वो नहीं है, यानी कि आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी बिजनेस कर सकते हो। आप जानती है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। नॉर्मली देखा जाता है कि अगर गुड सप्लायर के केस में ये लिमिट है 40 लाख रुपीस और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो इस केस में लिमिट हो जाते हैं 20 लाख रुपीस। पर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहां पे इस लिमिट को 10 लाख तक ही रखा गया है। तो अब जानते हैं कि कौन कौन सा स्टेट है जहां पे ये थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख हो जाते हैं। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड। तो अभी तक हम लोग जो चीज सीखे हैं वो कुछ ऐसा है कि अगर आप इंडिया पे बिजनेस कर रहे हो और आपका पिछले साल का टर्नओवर एक लिमिट से कम है तो आपको जीएसटी के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी नहीं है। पर अगर आपका ये एग्रीगेट टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेने होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिटेल शॉप है तो इस केस में हम लोग मान लेते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है या फिर अगर आपका कंसल्टेंसी बिजनेस है जहां पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो वहां पे आपका पिछले साल का टर्नओवर 20 लाख से नीचे है तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। वहीं पे अगर आपका बिजनेस ये सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ जाते हैं तो उस केस में लिमिट हो जाता है 10 लाख रुपए। अब आता है सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में कहा जाता है कि अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस को लेके बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे भी आपको जीएसटी नंबर लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अब कौन कौन सा बिजनेस है जहां पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं वो भी देख लेते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, अनब्रांडेड आटा, राइस, हेल्थ केयर सर्विस और सर्टेन कंडीशन में एजुकेशनल सर्विसेज। तो अगर आप ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेने का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी बिजनेस कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आ सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ कि यहाँ पे बताया जाता है सर्टेन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एजुकेशनल सर्विस एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर देते हैं। मान लीजिए मैं एक प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूँ और मैं स्टूडेंट लोगों को कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है तो मुझे जीएसटी नंबर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा पिछले साल का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाते हैं तो मुझे जीएसटी नंबर लेने होंगे। पर अगर मैं चाहूँ तो मैं 20 लाख रुपए टर्नओवर क्रॉस ना करते हुए भी मैं जीएसटी नंबर ले सकता हूँ। वहीं पे अगर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि स्कूल है, जैसे कि कॉलेज है, वहाँ पे स्टूडेंट्स लोग जो फीस पेमेंट करते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। आई होप ये चीज़ अब क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं सेक्शन 24 में क्या बताया गया है। देखिए सेक्शन 24 में बताया गया है कि ऐसा कुछ सेक्टर है
जहां पे अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको मैंडेटरीली जीएसटी नंबर लेने होंगे। तो अगर आप ये सारे केस जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप ये सारे केस में फॉलो नहीं करते हो तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेने होंगे। तो अब देखते हैं कि सेक्शन 24 में कौन कौन सा सेक्टर को स्पेसिफाई कर दिया गया है जहां पे आपको जीएसटी नंबर लेने होंगे। पहला केस, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आप सामान का परचेज या सेल करते हो, तो उसके केस को इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है। यानी कि अगर आप अपने ही स्टेट में आप जहां पे रहते हो वहीं पे आप सामान का परचेज और सामान का सेल करते हो, और वो भी एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर, तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। सेकेंड केस में, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपको जीएसटी नंबर लेने होंगे। तो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो तो नहीं लेने होंगे। सेम तरीके से अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको जीएसटी नंबर लेने होंगे। और फाइनली, अगर आपको टीडीएस या टीडीएस डिडक्टर के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, यानी कि अगर आपको टीडीएस और टीसीएस डिडक्शन करना है तो आपको जीएसटी नंबर लेना है। तो ये सारे केस में अगर आप फॉल करोगे तो आपको जीएसटी नंबर लेना है, अदरवाइज आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। तो अगर हम लोग सम अप करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को छोड़ के आप सेक्शन 22 के तहत टर्नओवर को अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो, या फिर सेक्शन 23 के तहत अगर आपका बिजनेस एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज के अंडर पे आते हैं, या फिर अगर आप सेक्शन 23 के तहत एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। ये सारे केस को छोड़ के बाकी जितने सारे केस हैं हर जगह पे जीएसटी नंबर एप्लीकेबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको मालूम चल चुका है कि कौन सा बिजनेस में जीएसटी नंबर है, कौन सा बिजनेस में जीएसटी नंबर नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे जाके आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।